सम और विषम संख्याएं। यदि हम 1 से प्रारंभ करके 2-2 के अंतर में 25 तक गिनती लिखना चाहें तो 1 में 2 जोड़ने पर 3 आएगा। 1 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ने पर 5, इसी तरह 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। ये सभी संख्याएं 1 से प्रारंभ करके 2-2 छोड़कर लिखी गई हैं, लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए इन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। यदि हम इसको आगे बढ़ाएं इसी श्रेणी को, तो यह अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं हुई जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती। अब यदि हम 2 से प्रारंभ करें, 2 से प्रारंभ कर 2-2 जोड़ते जाएं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। यहाँ भी हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सभी संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। यहाँ भी हम 2 से प्रारंभ करके 2-2 छोड़कर आगे बढ़े हैं। सभी संख्याएं 2 से विभाजित हैं, इसलिए इन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अर्थात वे संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित किया जा सकता है सम संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम एक साधारण सा प्रश्न लें, 6, 9, 5, 8, 3, 13, 18, 21, 22, 29, इन संख्याओं में से सम और विषम संख्याओं को अलग अलग करें। सम संख्याएं और विषम संख्या। हम एक एक संख्या पर विचार करते हैं। 6 में यदि 2 का भाग दें तो 3 प्राप्त होता है, अर्थात 2 में 6 को बांटें तो 3-3 वस्तुएं बांटी जा सकती हैं। तो 6 एक विषम संख्या है। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि 6 में 2 का भाग जाता है, इसलिए 6 एक सम संख्या है। 9 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए 9 विषम संख्या है। 5 में भी 2 का भाग नहीं जाता, 5 भी विषम संख्या है। 8 सम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 13 भी विषम संख्या है। 18 सम संख्या है, 21 विषम संख्या है, 22 सम संख्या है और 29 विषम संख्या है। इस तरह हम संख्याओं को सम और विषम में बांट सकते हैं।